Hi sir, can we allocate lump sum in gold funds now as price looks at high level? Thanks for educational videos. So gold की मतलब अभी भी ऐसा लगता है अगेन विद लॉट ऑफ कैविएट्स एंड एवरीथिंग. देखो देखो क्या चल रहा है, गोल्ड अब बहुत अच्छी रैली तो कर चुका है. तो टिपिकली क्या होता है जब इतना अच्छा, मतलब अब आपको मैं बताता हूँ कि डाउन साइड इसके आगे बहुत ज्यादा क्यों अच्छा नहीं जाएगा और इसके आगे क्यों अच्छा जाएगा, दोनों फैक्टर्स बता रहा हूँ. अब कौन सा प्ले करेगा ये देखना है. तो पहली बात तो कि क्यों ऊपर जाएगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ऊपर जा सकता है. तो एक तो सेंट्रल बैंक्स अभी भी बाय कर रहे हैं. डॉलर इज गोइंग डाउन, सेंट्रल बैंक्स आर स्टिल बाइंग, सेंट्रल बैंक्स वांट्स टू डाइवर्सिफाई, ठीक है, अगेंस्ट डॉलर, राइट. तो जितना भी है जिनके पास डॉलर रिजर्व्स अच्छे खासे हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि भाई गोल्ड रिजर्व्स रखो. ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड में जो है आगे ट्रेड हो सकता है रादर देन डॉलर, राइट. तो वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड में वो चीजें मतलब ट्रेड जो है वो हो सकते हैं रादर देन डॉलर, जो कि डॉलर रिजर्व करेंसी है. तो एक गोल्ड का एक थोड़ा सा उसका रिप्लेसमेंट क्रिएट हो सकता है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, तो वो फैक्टर्स से जो है गोल्ड प्राइजेस जो है मेजरली अगर हम देखें तो वो बड़े फैक्टर्स हैं जिससे गोल्ड प्राइजेस में एक अच्छा खासा टेलविंड क्रिएट हो रहा है. और अभी भी सेंट्रल बैंक से कंसिस्टेंटली बाइंग हो रही है. जो नंबर्स आ रहे हैं, अगेन वो एक लाइव नंबर्स नहीं आते, उसमें टाइम लगता है, वो थोड़े से लेट आते हैं, बट उसमें कंसिस्टेंटली बाइंग दिख रही है. ठीक है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है. अब इसका डाउन साइड बताता हूँ कि क्या नेगेटिव है कि भाई क्यों इतना बढ़ेगा नहीं. अब ये हो गया कि भाई अब गोल्ड प्राइस जब इतने बढ़ जाते हैं तो गोल्ड अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं ना, वो ज्वेलर्स भी बाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी बाय कर रहे हैं ना. तो अब इतना महंगा हो गया है तो उससे क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगी गोल्ड की. ठीक है, इतना महंगा है ना, अनअफोर्डेबल हो गया है, तो अब ज्वेलरी की डिमांड कम हो जाएगी. तो ज्वेलरी में डिमांड कम हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे जो, तो भाई दूसरे मेटल्स में जाएंगे कि प्लाटिनम में चले गए, सिल्वर में चले गए, तो वो बढ़ने लग जाता है टिपिकली. ठीक है, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा है. फिर क्या है, गोल्ड इतना महंगा हो गया तो माइनर्स, गोल्ड माइनिंग जो करते हैं उनके लिए इंसेंटिव हो गया ना, हो गया यार माइन करो. ठीक है, जहां पर डिफिकल्ट माइंस है, जहां पर पहले माइन नहीं करने के लिए इकोनॉमिकली अनवायबल थी ये माइंस, अब इकोनॉमिकल वायबल हो गई. अब तो पहले $2000 का था, अब $3700 का है, अब अपने को ज्यादा मिल रहा है. तो माइनर्स के पास माइनिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है इस केस में, राइट. तो सप्लाई बढ़ जाएगी गोल्ड की वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स भी बेसिकली प्ले करते हैं. तो ये क्या है ना, ऊपर भी है अब नीचे भी है. अब सारा गेम यही है कि इफ यूएस की पॉलिसीज, यूएस का टैरिफ्स, राइट, और तो वो सारे फैक्टर्स रहेंगे और केओस इन द वर्ल्ड, राइट. तो मतलब जो वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, वो अगर चीजें थोड़े से कंफर्टेबल आ जाता है, वो चीजें ठीक रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाता है, तो गोल्ड प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे और शायद थोड़े बहुत करेक्शन भी हो जाए बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स की जो पुल कर रहे हैं. और अगर ये चीजें चलती रहती हैं, दीज आर द फैक्टर्स जो नहीं है भाई यार ये तो इंप्रूव नहीं हो रहा है, वर्ल्ड में केओस बढ़ रहा है, राइट. यूएस इज लीविंग द स्पेस एंड उसकी वजह से नया दादा ढूंढ रहे हैं, वर्ड ढूंढ रहा है, राइट. तो उसके चक्कर में केओस जैसे जैसे बढ़ेगा, डॉलर के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम होगा. ठीक है, तो गोल्ड के प्राइसेस इवन बढ़ भी सकते हैं. तो ये दोनों फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो ये समझ लो पहले तो. ठीक है, तो देयर इज लाइक गुड टेलविंड्स आल्सो, देयर इज हेडविंड्स आल्सो विल इंक्रीज नाउ. ठीक है, तो पहली बात. अब हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिकली हम हमेशा यही बोलते हैं कि एलोकेशन थॉट प्रोसेस दो यार एनजे भाई, कि भाई मेरा कितना है 5% 10% जो भी मेरे को पोर्टफोलियो लेवल 15% जो भी मेरे को पोर्टफोलियो लेवल पे एक एलोकेशन रखना है ना, तो वो रखो. गोल्ड प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना सबसे मुश्किल है, सीरियसली कह रहा हूँ. मतलब आप इक्विटी के, मतलब मैं कई लोगों को ये बोलता हूँ कि कोई अगर गन रख दे और बोले कि यार आप बताओ कि ये स्टॉक या ये इक्विटी निफ्टी 50 की 1 साल 1.5 साल 2 साल में कहाँ पहुंचेगा, तो एक आप फिर भी एक गेस करके जीडीपी नंबर, ये थॉट प्रोसेस ये है वो, आप एक नंबर गेस कर सकते हो. अगेन इट कैन बी वेरी रॉन्ग, बट गोल्ड में तो वो गेस करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये तो क्या है, जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, राइट. गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड गोल्ड को टाइम करने का बहुत ज्यादा कुछ सेंस नहीं होता है. तो आप एलोकेशन मेंटेन करने का सेंस होता है कि एलोकेशन मेंटेन करो, कि लगता है कि 10-15% ये जो भी आपका है 5-10-15 आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से फिट है, वो मेंटेन हो रहा है, तो बस ज्यादा कुछ करना नहीं है, रखो. अगर नहीं है भाई, मैंने मिस ही कर दिया, मैंने नहीं लिया था, थोड़ा बहुत लेना शुरू कर दो, लमसम भी ले लो, तो कोई खास बात नहीं. एज आई सेड इट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट. ठीक है ना, तो ये सब फैक्टर्स के हिसाब से दिस इज हाउ आई बेसिकली लुक एट थिंग्स.